मीनाक्षी जी, पहले तो 5 जनवरी पर स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। कार्यक्रम मातृत्व पे था और आज की माता डिजिटल युग की माता है। और मैं क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया भी देखती हूँ और बहुत एक्टिव रहती हूँ, और जेनजी का ज़माना है, तो बहुत सारी मीम्स वायरल होते हैं कि जेनजी की माँ कैसी होंगी। बहुत सारी मीम्स शायद आपने भी देखे होंगे कि वो स्क्रॉल कर रही हैं। तो यहाँ का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी था वो डिजिटल युग की माताओं पर भी था। आपको क्या लगता है कि आज के युग की माताओं की लाइफ और ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, बहुत सुंदर शब्दों में पूजनीय भागवत जी ने हम सब से वार्तालाप किया, और उसमें यही बात हम सबके ध्यान में लाने का प्रयास किया कि कुछ चीज़ें बदलती हैं और कुछ चीज़ें अमृत तक बराबर रहती हैं। माँ और बच्चे का जो रिश्ता है, वात्सल्य प्रेम जो है, वो नहीं बदल सकता। बल्कि मैं जो बात उन्होंने नहीं कही पर मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशुओं में भी नहीं बदलता। और यही कारण है कि वो वात्सल्य भाव जब तक महिला है तो वो रहेगा। और उस वात्सल्य भाव को नहीं बदलते हुए हम आदर्श रूप से बदलती हुई जो पीढ़ी है, जो समाज है, उसमें सही मातृत्व का दर्शन क्या हो, वही आज का एक प्रश्न रहता है। तो डिजिटल युग की माता है तो खराबी होगी, ऐसा नहीं होता। डिजिटल युग के अपने चैलेंजेस हैं, तो जिसमें मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर परिवार और बाहर की दुनिया के बीच में समन्वय बिठाने की बात है, डिजिटल बैंकिंग है, लोन लेना है, काम करना है, परिवार की आमदनी बढ़ानी है। ये सब भी तो अब सिर्फ पुरुष करेंगे ऐसा नहीं है, माताओं को भी करना पड़ता है। तो वो बराबरी अगर है तो काम की भी बराबरी है। और ऐसे युग में जो बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा कि उपेक्षा का भाव ना हो और अपेक्षा के भाव में हम संपूर्ण रूप से कार्यरत रहें, यही काम है। तो अगर महिलाओं के ऊपर बर्डन समाज का ज़्यादा है तो वो शेयरिंग भी होनी चाहिए, और परिवार में सब लोगों को बराबर से कार्य को भी शेयर करने की ज़रूरत है। और उसमें समझने की ज़रूरत है कि सभी कुछ माता नहीं कर सकती, सभी कुछ पुरुष भी नहीं कर सकते, सभी कुछ बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग आपस में एक डिस्कशन को कारगर बनाते हुए, आपस में समन्वय बिठाते हुए परिवार जो है वो एक यूनिट के रूप में आगे बढ़े। और अगर 2047 का विकसित भारत बनना है, जो कि मैं मानती हूँ बनना ही है, तो 50% जनसंख्या पीछे नहीं छोड़ सकते। उस 50% जनसंख्या को हमें कैसे साथ लेना है और अपने पूर्वजों के दिखाए हुए जो शिक्षा है उसको सामने रखते हुए आने वाले युगानुकूल भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कैसे बढ़ना है, वही आज का जो डिस्कशन है। चाहे वो टाइम काम शेयर करने की बात हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे घर परिवार के कामों में एक डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हो, सब चीज़ को साथ लेते हुए भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाना है और कार्यरत रहना है। क्योंकि कोई भी देश बिना मातृत्व सृजन के भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग की बात है। अगर मैं मिलेनियल हूँ, हमारे समय में जैसे भागवत जी ने भी बोला कि अब स्क्रॉलिंग का टाइम है, आप घर भी आते हो, आप स्क्रॉल करते हो, वो समय जो आप एक परिवार को आप आपस में बातचीत में जो समय बिताते थे, वो समय अब फ़ोन ने कहीं ना कहीं ले लिया है। ऐसी ही कुछ चीज़ें हम जनपद पे खड़े हुए हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन के दौरान हमने बहुत सारे आपत्तिजनक पोस्टर्स देखे, और वो पोस्टर्स बहुत कम एज के बच्चों के हाथ में थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत सारे सवाल और उठने लगी परवरिश पर, घर तक भी चीज़ें पहुंच गई। तो मेरा सवाल, क्योंकि आप भी माँ हैं और तमाम माएँ यहाँ पर आई भी हुई थी, इस युग में बच्चों को मॉनिटर करना, उनको समझना, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उस लेवल पे आके उनसे डील करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये आपत्तिजनक चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। नहीं, उसमें मैं बच्चों की गलती या नहीं मानती। मैं कहती हूँ वो कहीं ना कहीं जिस परवरिश जो लोग जिम्मेवार थे उसमें हमारा पूरा सिस्टम, मैं उसको कहूँगी। तो जो भी लोग परवरिश के लिए जिम्मेवार हैं, चाहे वो गांव है, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे माता पिता है, चाहे परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो संवाद
बंद होता है तो ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो संवाद नहीं बंद होना चाहिए और युवा शक्ति युवा पीढ़ी के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। और जब आप प्यार से कुछ समझाते हैं, एक उम्र तक प्यार से समझाया जाता है, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन जब उसमें डिसिप्लिन या पनिशमेंट की उम्र होती है तो वो भी होना चाहिए। और उसके बाद उनको खुद अपने सुविचार के लिए खुला भी छोड़ देना चाहिए कि तुम खुद से सोचो क्या ठीक क्या गलत। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने संस्कार ठीक दिए हैं तो वो खुद से गलत रास्ता नहीं पकड़ते, वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में जब कुछ कमी रह जाती है तब ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो पूर्व की जो कमियां हैं वो सामने आई हैं, मगर कुछ नहीं खोया, क्योंकि सब मेरे को ऐसा मैं मानती हूँ कि भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं एक कंपैशन का, काइंडनेस का जो भाव है वो हर भारतीय के मन में है। तो वो कंपैशन और काइंडनेस को अगर हम आधार बना लें और एक ऐसा विचार हो जाए कि यू विल नेवर बी जज्ड, यू विल बी करेक्टेड बट यू विल नॉट बी जज्ड, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और वो संवाद बने रहना चाहिए, संवाद नहीं टूटना चाहिए। ये मेरा आग्रह है सीनियर लोगों से, बड़े लोगों से, कि वो युवा पीढ़ी के साथ कॉन्स्टेंटली संवाद बना के रखें। मैं और साथ में विजडम भी, कि सबके मन में, कि सब अच्छी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारा ही इस्तेमाल गलत हो रहा है या हमारे भावों को कहीं और कोई और विचलित कर रहा है, या हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे से कोई गलत काम करवाया जा रहा है। तो वो भी देखते हुए कि भारत की इस समय एक हम स्टीप चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं, जैसे माउंटेन क्लाइम, एवरेस्ट क्लाइम करते ना, तो आप वो स्टीप क्लाइम पर हैं। जब आप स्टीप क्लाइम पर हैं तो बर्फ़ भी है, पानी भी है, बौछार भी है, कोई धक्का देने का भी प्रयास कर रहा है, कोई आपको विस्मित करने का भी प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में अपनी जो सोचने समझने की शक्ति है वो ना खोएं एंड वर्क, सद्बुद्धि के साथ सब लोग कार्यरत रहें। जो चीज़ें गलत हैं वो ठीक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का बयान भी आ गया कल, उन्होंने ऑलरेडी इस बात पे अपना स्टेटमेंट दे दिया है, और उसी को सामने रखते हुए कि हम आप कोई अलग थोड़ा ही हैं, एक ही देश की संतान है, और आपसे कुछ आपकी उपेक्षा मन में भी नहीं है। और अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि इस भारत धरती के लिए हम सब एक होकर काम करें, जो शुद्ध मन से काम होने वाले हैं वो होने चाहिए। पीढ़ी अलग हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली टारगेट राष्ट्रीय हित है। पीढ़ी भी क्या अलग, मैं तो उसको अपना ही खून मानती हूँ, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है कि अभी हमारे जीवन में मेरा कितना जीवन और होगा, 20 साल 25 साल, ये तो फिर इन्हीं बालकों के लिए ना। तो जो भी कुछ आज हम तैयार करेंगे, जो भी आज हमने फाउंडेशन रखी है, उसका व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल तो इन लोगों ने करना है, वो तो इनके फ़ायदे की चीज़ है। तो सब लोग साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच मैम। तो सुना आपने मीनाक्षी जी को, जो कुछ भी हो रहा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है लाइफ का वो है संवाद। अगर संवाद बना रहेगा तो कोई भटकेगा भी नहीं, और संवाद एक दूसरे को पास लाने का भी तरीका है। और डिजिटल युग की माँओं को लेकर भी उन्होंने बोला। और आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके भी मातृत्व को लेकर और आज की जनरेशन को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। हम फिर किसी विषय पे किसी और व्यक्ति से बात करेंगे इस विषय में। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, दिल्ली से 5 जनवरी के लिए।